जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इस फरवरी फर्स्ट वीक के पूरे प्रश्न को एक जगह वीकली क्वेश्चन को इस बार हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं? तो वह हो जाएगा होंडुरास। यह होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया गया, उसके लेखक कौन है? किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी। फर्स्ट आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। इन्होंने अपनी सर्विस सेवा में जो भी कार्य किए हैं उसका वर्णन इस पुस्तक में किया है जिसका नाम है फेयरनेस गवर्नेंस। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो वह है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय संस्थान या आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वह है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में क्या किया है? अभी 31 जनवरी 2022 को क्या किया? 30वां स्थापना दिवस मनाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। सही से लिखने का प्रयास करते हैं। इसकी जो अध्यक्ष है वह है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा क्या है? इनकी अध्यक्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। यह ओडिशा ओपन बैडमिंटन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था कटक में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कटक में इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इनके बारे में एक और बात जानते हैं क्या कि उन्नति हुड्डा अब तक की सबसे युवा खिलाड़ी है। अब तक की सबसे युवा खिलाड़ी मात्र कितने वर्ष की है? तो 14 वर्ष की मात्र है यह उन्नति हुड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वह है चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग बनी है स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न का मतलब होता है बड़ा स्टार्टअप, या चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में 4 बार जीत चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो यह कहां पे की है? तो यह की है नासिक देवास में स्थापित की है। हम लोग को पता है कि 4 जगह पे बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है। कौन कौन सी जगह? तो एक है नासिक, एक तो नासिक में है, एक देवास में भी है, एक मैसूर में भी है, और एक सालबोनी में है। एक कहाँ है? सालबोनी में है। देखिए पश्चिम बंगाल में है, WB पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, ये जानते ही हैं। सॉरी, ये एमपी में है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए हाल ही में किसने नाइपर अनुसंधान पोर्टल शुभारंभ किया है? नाइपर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। वह कौन है? मनसुख मंडाविया, इन्होंने ही किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो यह
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। इसको क्या किया गया है कि इस प्रवाल भित्ति पर प्रवाल विरंजन का प्रभाव पड़ने लगा, यानी कि यहाँ पे प्रवाल भित्ति जो थी वह नष्ट होने लगी है। तो यूनेस्को द्वारा इसको क्या किया गया है? खतरे की सूची में इसको शामिल किया गया है। खतरे की सूची में, लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने $700 मिलियन खर्च करके इसको $700 मिलियन जो है खर्च करके इसको फिर से सुरक्षित करने का कार्य कर रही है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ने की संभावना है? तो यह 8 से 8.5% तक बढ़ने की संभावना है। यह आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आती है यह बजट से एक दिन पूर्व पहले आती है। ठीक, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय द्वारा। यह जारी होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा यह जारी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बम चक्रवात किस देश के राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की गई? बम चक्रवात के कारण किस देश में के राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की गई? तो वह है अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ? पूर्वी तट पर आया एक बर्फीला चक्रवात है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ? कई क्षेत्रों को नुकसान हुआ। तो यहाँ पे इमरजेंसी की घोषणा की गई कहाँ पे? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? सेहत पहल इसका संबंध है रक्षा मंत्रालय से। अब सेहत पहल, सेहत से लगता है यह किस चीज से संबंधित है? तो देखने में लगता नहीं कि यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन इसमें क्या है कि जो भी सेनाकर्मी है, सैनिक है, प्लस उनके परिवार, इन सभी को क्या है? ऑनलाइन चिकित्सक परामर्श दी जाएगी। और प्लस दवा भी है, जो दवा होती है मेडिसिन, वह इसकी क्या हो जाएगी? होम डिलीवरी की जाएगी। होम डिलीवरी कर घर तक दवा पहुंचाने के कार्य इसी का काम है, नाम है सेहत पहल। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 46वां होगा, 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यह मनाया है भारतीय तटरक्षक बल। यह जो है भारतीय तटरक्षक बल, इसने बनाया है। यह जो कोस्ट गार्ड है, दुनिया की 4थी नंबर की सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड है भारत की। ठीक, इसके हेड कौन है? तो हेड है वीरेंद्र कुमार पठानिया। इसके क्या है? हेड है। ठीक, और इसकी स्थापना कब होती है? 1977 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसको नए प्रमुख के रूप में किया गया है GAV रेड्डी को नए प्रमुख के रूप में। और यह जो है इसकी स्थापना जो है 2002 में की गई थी, इसका गठन। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक। कर्नाटक के होयसला मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। यह कौन है? तो यह है हॉकी टीम का क्या? गोलकीपर है हॉकी टीम के। कौन? PR श्रीजेश। इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला था? इनको मेजर
मेजर ध्यानचंद, इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड के साथ साथ यह सेकंड भारतीय है जिनको यह अवार्ड मिला है। पहले भारतीय थे रानी रामपाल, हॉकी टीम के ही हैं। और इनको पद्म भूषण, कोई भारत का पद्म भूषण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? तो यह कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की बात की गई है? तो यह की गई 30%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो वह कौन है? तो उनका नाम है M.R. कुमार। इनका कार्यकाल क्या किया गया? 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, मार्च 2023 तक कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह किया है मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया है। यहाँ क्या है कि यहाँ पर डायनासोर के कुछ अवशेष मिले हैं और इसको संरक्षण करने का काम जो है सो संरक्षण करने के साथ साथ इसको विरासत को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे है? तो यह विश्व में तीसरे स्थान पे। आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी कुछ समय पहले एक प्रश्न आया था, आर्थिक सर्वेक्षण या बजट से कब पहले आता है? एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण। इसको वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें यह बात कहेगी कि भारत जो है सो विश्व में तीसरा स्थान रखता है वन वृद्धि क्षेत्र के मामले में। ठीक, यदि वन वृद्धि क्षेत्र के मामले में तीसरा स्थान है, लेकिन वन क्षेत्र के मामले में कितना है? तो वह वन क्षेत्र के मामले में 10वां, और वन वृद्धि क्षेत्र कह रहा है। वन क्षेत्र बोलेगा तो वन क्षेत्र में 10वां स्थान, वन क्षेत्र बोलेगा तो 10वां स्थान, और वन क्षेत्र वृद्धि बोल देगा तब तीसरा स्थान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसका थीम क्या है इस बार का? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वह है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? पहली परियोजना, जहां पहली लग गई वह इम्पोर्टेंट हो गया। तो यह कहाँ पे की गई है? तो यहाँ इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्राकृतिक गैस प्लस हाइड्रोजन गैस को मिलाकर के इसकी कुछ परियोजनाएं कार्य की जा रही है और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है। इसका उद्देश्य ये सभी करने का उद्देश्य क्या है? कार्बन जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन क्या करना? कम करना। कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका क्या है? उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने का उद्देश्य का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ किए गए हैं? तो वह है नई दिल्ली, और सेकंड स्थान आता है बेंगलुरु का सेकंड स्थान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न,
हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की? तो संघीय कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है किसने? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ, जितनी भी हेडक्वार्टर्स हैं, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर कोई भी अगर वहाँ स्थापित कर रहे हैं तो इसका क्या है कि टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब 2023 से यह सरकार भी क्या करेगी? टैक्स लेगी, क्योंकि यहाँ का साधन सिर्फ ईंधन, सिर्फ तेल ही है। और यह यूएई पेपरलेस सरकार है। यूएई की कैसी सरकार है? विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। किसकी? यूएई की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है? तो हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से, भेल, BHLE, भेल से। चलिए अगला प्रश्न है। फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में कितने रामसर स्थल है? तो अब भारत में हो गए हैं 49। पहले कितने थे? तो पहले थे 47, अब हो गए 49। दो को जोड़ा गया। कौन कौन? खिजादिया और खिजादिया कहाँ पर है? तो खिजादिया है गुजरात में। खिजादिया कहाँ है? गुजरात में। और बखीरा कहाँ है? तो बखीरा है उत्तर प्रदेश में। इन दोनों को क्या किया गया है? मिलाया गया है। और 47वें नंबर पे कौन था? तो वो हैदरपुर का था। हैदरपुर, यह भी यूपी का था। 47 ये हो गया, 48 ये हो गया, 49 ये हो गया। तो कुल कितने हो गए? 49। यदि पूछेगा यूनेस्को में कितने शामिल है, जैसे यदि प्रश्न पूछ दे, ये तो रामसर साइट्स है जिनको अभी हाल ही में शामिल किया गया। यदि पूछ दे यूनेस्को में कितने शामिल है, तो यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो वह है 40। ठीक। अमूर्त धरोहर बोर्ड पूछेगा तो वह है 14, जो हाल ही में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। और जो यूनेस्को में शामिल किया गया है धरोहर स्थल, वह है 40। लास्ट अंतिम जो है धौलावीरा है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है? तो इस राज्य में, इस आंकड़े के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उसके बाद बिहार सेकंड स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश थर्ड स्थान पे आता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इसने यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह कहा गया है कि पत्रकारों के बारे में यह कहा गया है कि पत्रकारों के स्वतंत्रता और प्लस अधिकार, प्लस क्या है? अधिकारों में क्या हुई है? कमी आई है, में कमी दिखी है। इसमें इस रिपोर्ट के द्वारा यह बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। संबंध है, ये रैंप कार्यक्रम में किससे संबंध है? MSME से संबंध है। ठीक। मतलब क्या है इसका? मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थिति में सुधार। देखिए सूक्ष्म, माइक्रो, स्मॉल मतलब लघु, सूक्ष्म लघु, मीडियम मतलब मध्यम, मध्यम, इंटरप्राइज मतलब उद्योग। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में क्या करने के लिए? सुधार, स्थिति में सुधार लाने के लिए इसकी क्या की गई है? रैंप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, रैंप कार्यक्रम की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है, वह कौन सी है? तो वह है INS वजीर। INS वजीर नहीं, इसका नाम है INS
वगीर, इसका नाम है वगीर। ठीक, चलिए यह प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या किया गया है कि 6 पनडुब्बियों अभी तक चला गया है, जिसमें 5वें नंबर पर कौन सा है तो वगीर, और 6ठे नंबर पर है वागसीर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की। तो कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है तो यह की है ताहिती में प्रवाल भित्ति की खोज की है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है? किस भारतीय को? तो वह है नीरज चोपड़ा। इस यह नामित किया गया है। इस अवार्ड में कुल 3 खिलाड़ी थे, उसमें एक नीरज चोपड़ा को भी नामित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है लॉरियस, यह जो पुरस्कार हम लोग देख रहे हैं लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार, यह सबसे पहले किसने जीता था? तो सबसे पहले जीतने वाले खिलाड़ी है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। अभी किसको नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो वह है चुनावी शुभंकर सेरा। यहाँ प्रश्न में एक चीज मिस्टेक है, चुनावी शुभंकर सेरा। सेरा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वह पंजाब में किया गया है। मतदाताओं को किसके चुनाव के मतदान के प्रति जागरूक के लिए, मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए, जागरूकता के लिए इसको चलाया है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किस संस्थान में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ किया है? तो यह किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT धारवाड़। कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसने ही स्टार्ट किया है और इसका उद्देश्य है ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान को बढ़ावा देना, चुनौतियों का समाधान करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो वह है डेरिल मिशेल। इसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड के प्लेयर है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM ई-विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ा दिया गया? तो पहले 12 थे, अब इसको करके 200 कर दिया गया है, ताकि आने वाले भविष्य में शिक्षा प्रभावित न हो, जैसे कोरोना काल में हुआ है। प्रति वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। चलिए, और इस बार कैंसर दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप, इस बार की थीम है। हाल ही में किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट घोषित किया गया है? तो वह है अरावली जैव विविधता पार्क। इसको शामिल किया गया है गुरुग्राम में, यह स्थित है, हरियाणा गुरुग्राम में यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह कौन सा देश है? वह अमेरिका है पहले स्थान पे, अमेरिका फर्स्ट स्थान पे, चीन सेकेंड स्थान पे, ठीक, UAE थर्ड। चलिए अगला प्रश्न है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड ब्रैंकट हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह कौन है? तो वह है रवि मित्तल। एक मिनट, यह है रवि मित्तल। इनको क्या किया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो वह उत्तर प्रदेश की झांकी, और इसका थीम क्या था? बाबा विश्वनाथ की नगरी प्लस एक जिला एक उत्पाद इसका थीम था। ठीक। देश का पहला आर्टिफिशियल आलम कोर्स कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा भोपाल में। यह बनेगा कहाँ? भोपाल में। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी? तो वह है भारत। अब तो भारत बन गई है 1000 वनडे मैच खेलने वाली। और यह कहाँ पर खेला था? तो यह मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी अभी जानते हैं। और यह किसके साथ खेला था? इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के साथ यह खेला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को बीमा ब्रांडों की सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो बीमा ब्रांड की सूची में जो LIC है, इसको 10वें स्थान पर रखा गया है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे चाइना की कंपनी है, चाइना की इंश्योरेंस कंपनी है। और इस दक्षिण एशिया की कहा जाए तो दक्षिण एशिया की पहली कंपनी कौन हो जाएगी? LIC। लेकिन पूरे विश्व की बात की जाए तो वह है 10वें स्थान पे LIC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? तो वह सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के संदर्भ में कौन सा सही? चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा, सही बात है। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूलर होगा। यह चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है। उपर्युक्त सभी इसमें से सभी ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए यह था फरवरी का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स, एक पूरे सप्ताह का। चलिए धन्यवाद।